NA 249 ज़िमनी इंतखाब में वोटों की दोबारा गिनती। पीपल्स पार्टी के अलावा तमाम जमातों ने रीकाउंटिंग के अमल का बॉयकॉट किया। इलेक्शन कमीशन ने वोटों की गिनती का अमल रोक दिया। RO ने आज भी फॉर्म 45 और 46 देने से मना किया। गैर इस्तेमाल शुदा बैलेट्स भी गिनने की इजाज़त नहीं दी गई। निर्ता इस्माइल की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, जब पूछा गया कि सील क्यों नहीं है तो कहा गया शायद गिर गई हो। हमारी शिकायत पीपल्स पार्टी से नहीं RO से है। इलेक्शन कमीशन जाकर ऑडिट करने का कहेंगे। PTI और नून लीग ने इत्तेहाद करके वोटों की गिनती का बॉयकॉट किया। हमारा मुकाबला करदम TLP के साथ था। कादिर मंदोखेल की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बिलावल भुट्टो के हुक्म पर इलेक्शन कमीशन का फैसला माना। इलेक्शन कमीशन नाकाम हो चुका। PTI उम्मीदवार अमजद आफरीदी ने कहा, जब फॉर्म 45 और 46 ना मिले तो किस तरह री वोटिंग में बैठे। 29 अप्रैल को तारीख का बदतरीन इलेक्शन हुआ। PP 84 खुशाब ज़िमनी इंतखाब में नून लीग ने मैदान मार लिया। फतह पर लीगी कारकुनान का जश्न, बंगड़े डाले गए। खुशाब की आवाम का शुक्रिया जिन्होंने वोट के जरिए एतमाद और मोहब्बत का इजहार किया। आवाम का ये एतमाद टूटने नहीं देंगे। मरियम औरंगजेब का बयान कहती हैं कि मायूसियों का खात्मा करके पाकिस्तान की तरक्की का रुक जाने वाला सफर फिर से आगे बढ़ेगा। मुल्क में कोरोना की तीसरी लहर की शिद्दत बरकरार। एक दिन में मजीद 108 अफराद जाँ बहक, 4198 नए मरीजों का इजाफा। मुल्क में कोरोना से अमवात 18,537 हो गई। गुज़िश्ता रोज कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 9% रही। हुकूमत वैक्सीनेशन की दस्तयाबी की हर मुमकिन कोशिश कर रही है। रमजान में 2 शिफ्टों में वैक्सीन लगाई जाएगी। CEO ड्रैप आसम रऊफ और DG हेल्थ राना सफदर की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं कि पाकिस्तान में वाफिर मकदार में कोरोना वैक्सीन मौजूद है। आवाम से अपील है 40 साल से ज्यादा उम्र के अफराद वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन करवाएं। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर में 8 से 16 मई तक मुकम्मल लॉकडाउन होगा। हर किस्म की ट्रांसपोर्ट और सयाहती मुकामात बंद रहेंगे। SOPs पर अमल दरामद के लिए पुलिस और रेंजर्स के साथ साथ फौज भी तैनात की जाएगी। चांद रात पर मेहंदी ज्वेलरी के स्टॉल्स लगाने पर पाबंदी आएगी। प्राइवेट अस्पतालों को मुफ्त लगाने के लिए वैक्सीन दी जाएगी। जिन अस्पतालों में सहूलियात कम है उन्हें पूरा किया जाए। वज़ीर आला मुराद अली शाह की ज़ेरे सदारत कोरोना टास्क फोर्स इजलास में गुफ्तगू। कहा, कराची, शर्की और जनूबी में SOPs की खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं। कोरोना केसेस डील करने वाले अस्पतालों के अमले और आलात को ऑडिट करवाने की हिदायत। वज़ीर आज़म इमरान खान सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की दावत कल से सऊदी अरब का 3 रोज़ा दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म ऑफिस के एलामी के मुताबिक दौरे में बाहमी दिलचस्पी के इलाक़ाई बैनुल-अक़वामी उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। वज़ीर आज़म इस्लामी ताउन तंजीम के सेक्रेटरी जनरल से भी मुलाकात करेंगे। मुतअद्दिद 2 तरफ़ा मुआहदों पर दस्तखत होंगे। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का हुर्रियत रहनुमा मोहम्मद अशरफ सहरानी की वफात पर गहरे दुख और सदमे का इजहार। कहा, मरहूम ने कश्मीर के हक़ खुद इरादियत की जद्दोजहद में गिरा कदर खिदमात सर अंजाम दी। भारत तुरीत क़यादत को क़ैद में रखकर आज़ादी के जज्बे को दबा नहीं सकता। सदर मुमलिकत का जद्दोजहद आज़ादी कश्मीर के लिए मरहूम की खिदमात को ज़बरदस्त ख़राज तहसीन। तहरीक इंसाफ की हुकूमत मुआशरे के हर तबके की जिंदगियों में आसानियाँ पैदा कर रही हैं। वकला बरादरी को रिलीफ देने के लिए इक़दाम करेंगे। उस्मान बुज़दार के वकला को चेक तकसीम करने की तकरीब से खिताब। कहा, सूबा भर के वकला के लिए दीगर सहूलियात भी फराहम करने का अज़्म रखते हैं। दूर दराज शहरों से आने वाले वकला की सहूलत के लिए लाहौर में स्टेट ऑफ द आर्ट क़याम गाह बनाई जाएगी। वकला को हेल्थ कार्ड भी दिए जाएंगे। कराची में रवा साल की मुबैना सबसे बड़ी वारदात का ड्रॉप सीन। सोने की दुकान का मालिक ही चोर निकला।
क्लिफ्टन में दुकान से चोरी शुदा 3 किलो सोना IH चंडीगढ़ रोड के तिजारती मरकज से बरामद। मुद्दई आसिफ साथी समेत गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुलजिम आसिफ ने क्लिफ्टन में अपनी दुकान से सोना गायब करके नकबजनी का ड्रामा रचाया। आपके वोटों की दोबारा गिनती का अमल रुक गया। GCT कॉलेज साइट पर जहां गिनती की जा रही थी, सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम कर दिए गए। अपडेट से आपको आगाह करें, आपको बता रहे हैं कि इस वक्त वोटों की गिनती का अमल जारी था और अब जो इत्तलात आई है उसके मुताबिक इस अमल को रोका गया है। GCT कॉलेज साइट है जहां ये गिनती हो रही थी, सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। इलेक्शन कमीशन ने बॉयकॉट करने वाली पार्टीज की लिस्ट जारी की है। मुस्लिम लीग नून, MQM, PSP, पासबान और 2 आज़ाद उम्मीदवार शामिल हैं। उम्मीदवारों की बॉयकॉट की तहरीरी दरख्वास्त रिटर्निंग ऑफिसर को जमा कराई गई। पोलिंग बैग पर सील मौजूद नहीं, फॉर्म 46 फराम नहीं किए गए। दरख्वास्त में दर्ज है। GCT साइट कॉलेज में सिक्योरिटी सख्त है, पुलिस रेंजर्स तैनात है। DIG साउथ जावेद अकबर रियाज, SSP केमाड़ी फिदा हुसैन और SSP बल्दिया कैप्टन फैजान अली भी वहां पहुंचे और जायजा लिया। कराची का हल्का N 249 जहां पे आपको बताएं वोटों की दोबारा गिनती का अमल रुक गया है। 249 में इस वक्त वोटों की गिनती रोकी गई है। N 249 के ज़िमनी इंतखाब के वोटों की गिनती शुरू होते ही पीपल्स पार्टी के अलावा तमाम जमातों के उम्मीदवारों ने बॉयकॉट किया। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार मिफ्ता इस्माइल भी बॉयकॉट करने वालों में शामिल हैं, जिसके बाद गिनती का अमल रोका गया। मुस्लिम लीग नून, तहरीक इंसाफ, MQM और PSP समेत बॉयकॉट करने वाले तमाम उम्मीदवारों ने अपनी तहरीरी दरख्वास्त रिटर्निंग ऑफिसर को जमा करवाई। मिफ्ता इस्माइल का कहना है कि वोटों के पहले बैग पर ही सील नहीं थी, फॉर्म 45 और 46 नहीं दिया गया। बैलेट बुक का काउंटर फाइल भी मौजूद नहीं। पीपल्स पार्टी उम्मीदवार कादिर खान मंदुखेल ने गिनती का अमल रोके जाने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। और मुल्क में कोरोना की सूरत हाल के हवाले से आपको आगाह करें। मुल्क में कोरोना की तीसरी लहर की शिद्दत बरकरार है। एक ही दिन में मजीद 108 अफराद जान बहक हो गए। 4198 नए मरीजों का भी इजाफा हुआ। मुल्क में कोरोना से अमवात 18,537 हो गई। कोरोना के मस्बत केसेस की शरह भी 9% रही है। मुल्क में कोरोना के केसेस में अभी भी शिद्दत बरकरार है। कोरोना से मजीद 108 अफराद गुज़िश्ता 24 घंटों में जान बहक हो गए। 4198 नए मरीज रिपोर्ट हुए। कोरोना के मस्बत केसेस की जो शरह गुज़िश्ता 24 घंटों में देखी गई NCOC के मुताबिक 9.03% रही। मुल्क में कोरोना की मजमूई 18,537 अमवात अब तक हो चुकी हैं। पंजाब में कोरोना वायरस के मजीद 1906 नए केस रिपोर्ट होने के बाद मुतासरा अफराद की मजमूई तादाद 3,12,322 हो गई, जबकि 68 अफराद इंतकाल कर गए। बात करते हैं इम्तियाज़ अली से। जी इम्तियाज़। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह पंजाब में भी कोरोना वायरस की तीसरी लहर के केसेस में मुसलसल इजाफा जारी है। महकमा प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ केयर के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान सूबे भर में 1906 नए केसेज रिपोर्ट होने के बाद मरीजों की मजमूई तादाद 3,12,522 तक जा पहुंची। इसी तरह अगर शहरों की बात करें तो लाहौर कोरोना वायरस की वजह से शदीद मुतासिर हो रहा है, जहाँ पर एक दिन में 734 केसेज रिपोर्ट हुए हैं, जबकि 35 अफराद मौलिक वायरस से ज़िंदगी की बाजी हार चुके हैं। ओवरऑल सूबे भर में 68 अफराद कोरोना वायरस की वजह से जान की बाजी हार चुके हैं, जिसके बाद मरने वालों की तादाद 8,806 तक जा पहुंची है। तो तिब्बी माहिरीन ने आवाम से अपील की है कि घरों से निकलते हुए कोरोना SOPs का खुसूसी तौर पर ख्याल रखें। दूसरी जानिब हुकूमत पंजाब की जानिब से एक बड़ा फैसला सामने आया है, वो ये है कि 8 मई से 16 मई तक सूबे भर में लॉकडाउन जो है नाफिज किया, जिसके दौरान सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे खुले रहने वाले पेट्रोल पंप हैं, हॉस्पिटल्स और मीडिया हाउसेज हैं। इसके साथ जो है ग्रोसरी, सब्जी की दुकानें, दूध दही की दुकानें, जो अशिया ज़रूरिया है वो दुकानें सुबह 9 से शाम 6 बजे तक खुली रहेंगी। इसके अलावा तमाम जो है मार्केटें, हर किस्म का कारोबार जो बंद रहेगा। तो बढ़ते हुए केसेस के पेश नज़र जो है हुकूमत ने और महकमा सेहत ने आवाम से अपील की है कि वो कोरोना वायरस के ख़तरे से महफूज रहने के लिए घरों से निकलते हुए मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें, ताकि वो इस मोहलिक वायरस से महफूज रह सकें। जी।